तो दोस्तों आज हम बात करते हैं एक मिडिल क्लास मेंटालिटी के बारे में, या मिडिल क्लास की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और कैसे मिडिल क्लास इन प्रॉब्लम्स की सफरिंग से बाहर आ सकता है। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे इस वीडियो का टाइटल है, मैं भी एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं और क्योंकि मैंने भी वो स्ट्रगल्स देखी है और देखता हूं, तो मैं आपसे रिलेट कर सकता हूं कि जो मिडिल क्लास मेंटालिटी, अगर आप एक वर्ड दो मिडिल क्लास, तो आप देखोगे कि वो पर्सन है वो एक सेंटर में है। यहाँ पे दो पोल्स है और उसका एक सेंटर में है। एक तरफ तो है कि जो पावर्टी के अंदर है, या जो हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस के अंदर है, या बोल सकते हो जो गरीबी से जूझ रहे हैं। और एक तरफ है जो बहुत ज़्यादा बड़े अमीर है, बहुत ज़्यादा कार्स है, बहुत ज़्यादा लग्जरीज है, बहुत सारी एसेट्स है, प्रॉपर्टीज़ है, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। और एक पर्सन इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। और ये जो पर्सन है वो दोनों के बीच में फंसा इसलिए है क्योंकि वो कोशिश कर रहा है कि वो ये जो हाई क्लास है उस कैटेगरी के अंदर प्रवेश कर जाए, और हमेशा डर रहता है कि कहीं मैं लोअर क्लास या मैं लो इनकम ग्रुप के अंदर ना आ जाऊं। तो ये डर की वजह से बहुत बार बहुत सारे एक्शंस करता रहता है लाइफ के अंदर अपने आप को बेटर करने के लिए। जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती तो बहुत बार लोन्स ले लेता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए, बहुत सारे कर्जे ले लेता है, क्योंकि एक डर होता है कि इससे नीचे अगर चले जाए तो जो लोगों का परसेप्शन है वो हमारी तरफ चेंज हो जाएगा, शायद रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। अब मिडिल क्लास मेंटालिटी के कुछ कुछ एरियाज है कि साइकोलॉजिकली कैसे सोचा जाता है, मेंटालिटी कैसी होती है और कैसे वो उनके फॉर और अगेंस्ट काम करती है, उसके बारे में पहले जानते हैं। पहला है कि मिडिल क्लास जो है वो कंटिन्यूसली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को एम कर रहा है, क्योंकि उसके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, रेंटल इनकम्स नहीं है। वो यूजुअली अपनी जो जॉब है या छोटा बिजनेस है उसके ऊपर डिपेंडेंट है अपनी इनकम के लिए। इसलिए बहुत कोविड के टाइम पर बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हुए थे मिडिल क्लास के अंदर। इनफैक्ट पुअर लोग हैं उन्होंने सफ़र नहीं किया था, क्योंकि उन्हें किसी से मांगने में कोई दिक्कत नहीं है या उनको किसी से राशन लेने में भी दिक्कत नहीं है। पर मिडिल क्लास है क्योंकि जो उसकी ईगो है या उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बीच में आता है, तो वो किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता, किसी से हेल्प नहीं मांग सकता है। और उस वजह से उसने लोन्स ले लिए, या उसने क्रेडिट कार्ड की लिमिट है उसे एक्सीड कर लिया, या बहुत सारे मार्केट से पैसे उठा लिए बहुत सारे बड़े ब्याज पर, और इसकी वजह से उनकी सफरिंग सबसे ज़्यादा हुई। इतनी सफरिंग तो लोअर इनकम ग्रुप्स की भी नहीं हुई जितनी मिडिल क्लास ने फेस किया कोविड के टाइम पे, क्योंकि स्टेबिलिटी है और जॉब सिक्योरिटी है, खास करके बिजनेस है या जो जॉब है वो बनी रहे कंटिन्यूसली। स्मॉल बिजनेस है, बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, छोटी छोटी शॉप्स रन करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि जो उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ इनकम आता रहे। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग मिडिल क्लास मेंटालिटी में है कि सोशल एक्सेप्टेंस। तो उनके आसपास के लोग, उनके रिलेटिव्स, उनके नेबर्स है, वो उन्हें कैसे परसीव करते हैं, उन्हें कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, किस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता है। उन्हें लगता है, और बहुत हद तक ये सही भी है, कि वो उनके कैसे वो रहते हैं, कैसे वो किस तरह के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहते हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल वो जीते हैं, किस तरह की उनके पास व्हीकल है या किस तरह का उनका घर है, या किस तरह की जगहों पर वो जाते हैं, रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, कहाँ पर स्पेंड करते हैं, या कहाँ की पिक्चर सोशल मीडिया पर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें ये कन्फर्मिटी मिलती है, ये स्टैंप लगती है उनके ऊपर कि नहीं तुम सही कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छी लाइफ जी रहे हो। ये जो है बोल बाहर से इतनी बार उन्हें चाहिए होते हैं, वो बहुत बार इस तरह के डिसीजंस ले लेते हैं जो उनके लिए सही नहीं होते। थर्ड मेंटालिटी है कि अपवर्ड ग्रोथ मेंटालिटी। हमेशा मिडिल क्लास है उसके दिमाग में हमेशा रहेगा कि मैं इससे बेहतर कैसे करूँ, 1 BHK से 2 BHK कैसे बनाऊँ, 2 से 3 BHK कैसे बनाऊँ, या अगर मैं चौल में रह रहा हूँ तो चौल से 1 BHK में कैसे जाऊँ, या मैं अभी खुद के घर में रह रहा हूँ जो बहुत छोटा घर है, तो यही घर को रेंट पे डालकर मैं बड़े घर में ज़्यादा रेंट देकर कैसे जाऊँ, या मैं कार से बड़ी कार में कैसे अपग्रेड करूं, या मैं बाइक पे हूं मैं कार पे कैसे अपग्रेड करूं, या मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है मैं बाइक कैसे लूं। तो ये जो एडिशंस है उनकी लाइफ के अंदर, जो ऐड करते रहना चीज़ों को, अपवर्ड मूवमेंट, ये उनके अंदर एक कंटिन्यूसली चलता रहता है। एक बहुत बड़ी कन्फ्लिक्ट मिडिल क्लास की लाइफ में होती है कि एस्पिरेशन और स्टेबिलिटी के बीच की जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तरफ है कि एक सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैच करना है, क्योंकि उस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट कर दिया है, लोगों ने उस तरह से एक्सेप्ट कर लिया है, अब उससे नीचे नहीं आया जा सकता। और स्टेबिलिटी है जहाँ पर सोच सोच के पैसा खर्च करना है, जहाँ पर जो एक्सेस खर्चे हैं उन्हें कम कैसे किया जाए, या जो फिजूल के खर्चे उसे कम कैसे किया जाए। तो जहाँ पर दिखावे की लाइफ आ जाती है और जहाँ पे ऐसा लगता है कि इस तरह से अपने आप को हमने प्रेजेंट कर लिया है, अब इसको कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखना पड़ेगा। एक पर्सन है जो मुझे मिला था, उसने कहा था कि क्योंकि एक एक्स बिल्डिंग में वो रह रहा है और उसमें ऐसी एमिनिटीज़ है,
वहाँ से डाउनग्रेड करने का उसके पास ऑप्शन नहीं है, या तो उसकी इक्विवेलेंट बिल्डिंग पे ही उसे रेंटल पे लेना पड़ेगा, उससे नीचे की बिल्डिंग में वो नहीं जा सकता क्योंकि उसके जो रिलेटिव्स है उस बिल्डिंग में उसे देख चुके हैं, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देख चुके हैं, या वो किस तरह से रह रहा है वो देख चुके हैं, तो उससे नीचे वो नहीं आ पाएगा। इसकी वजह से बहुत सारा जो शेम है सोशल लेवल पर, वो भी उन्हें गलत डिसीजंस लेने के लिए उत्सुक करता है। अब मिडिल क्लास के ऊपर एक और प्रेशर होता है, वो है अपने बच्चों की एजुकेशन का, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर अगर बच्चों के आपने स्पेंड नहीं किया तो आप अच्छे पेरेंट नहीं हो ऐसे आपको जज किया जाएगा, या आप रिस्पॉन्सिबल पेरेंट नहीं हो ऐसे आपको जज किया जाएगा। शायद आप इतने सारा फॉर्चुनेट नहीं थे एजुकेशन को लेकर, तो इसलिए आपको लगता है कि एजुकेशन के मामले में तो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बच्चों की, हमें नहीं मौका मिला तो बच्चों को मिलना चाहिए। अब एक फाइन लाइन होती है जहाँ पर आप एक लॉजिकल डिसीजन मेकिंग करते हो उसके बीच में, और आप स्पेंडिंग स्प्री पर चले जाते हो उसके बीच में। अब एजुकेशन जो है, आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर आप अपने बच्चे को एडमिशन देते हो तो मोर और लेस वो अच्छे से पढ़ के पास हो ही जाएगा, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो। अब बहुत सारे अलग अलग बोर्ड्स आ गए हैं, उसके बीच में भी पेरेंट्स के अंदर कंपटीशन है, अलग अलग स्कूल्स आ गए हैं, स्कूल्स के अंदर 10 तरह की फैसिलिटीज़ आ गई है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आ गई है। तो साल के 10,000 से लेकर 50,000 से लेकर लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक की जो स्कूल फीस है वो देखी गई है। और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर उनके आसपास के लोगों के नेबर्स के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं अगर वहाँ पर उन्होंने नहीं पढ़ाया तो उन्हें जजमेंट दिया जाएगा, रिलेटिव्स के थ्रू जजमेंट आएगा, या उन्हें ही गिल्टी फील होने लग जाएगा कि हम अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। तो ये भी फोर्स कर लेता है मिडिल क्लास को, बहुत सारे लोन लेने पर मजबूर कर लेता है और बड़े बड़े स्कूल्स के एडमिशन लेने पर मजबूर कर देता है। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक फेक नहीं कर सकते हैं। एक स्टूडेंट है जो मेरे पास आया था, उसने कहा था कि एक बहुत बड़े स्कूल में उसकी एडमिशन हुई है और वहाँ पर सभी अमीरों के बच्चे आते हैं और ये पर्सन मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। इसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो था बुलिंग का, क्योंकि इसका जो बैग है, इसका जो बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स है, इसकी जो वाटर बॉटल है, इसके जो शूज़ है वो ब्रांडेड नहीं है, वो जेनरिक ब्रांड के हैं और बाकी सारे लोग ये सारी चीज़ें ब्रांडेड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं वो इसका मजाक उड़ाने लग रहे थे। इवन टीचर्स के व्यवहार में उसने एक चेंज देखा कि जहाँ पे टीचर्स है वो अटेंशन ज़्यादा दे रही है बहुत ज़्यादा रिच लोगों के बच्चे के ऊपर और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है या इसके क्वेश्चंस को नेगेट किया जा रहा है। और इस तरह का बिहेवियर उस स्टूडेंट ने इस हाई प्रेस्टिजियस स्कूल के अंदर देखा। अब मिडिल क्लास के अंदर रिटायरमेंट के लिए सेव करना ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है या पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या इस तरह के कोई बिजनेसेस नहीं है जो बैक एंड पर चल रहे हैं या अर्निंग दे रहे हैं। तो रेगुलरली सेविंग करना, लेकिन बार बार ये कन्फ्लिक्ट होती है क्योंकि मिडिल क्लास है। आपको ये पता चलना पड़ेगा कि जो मिडिल क्लास मेंटालिटी कंटिन्यूसली कन्फ्लिक्ट होती है कि ये करूँ या नहीं करूँ या ऐसा करूँ या वैसा करूँ, क्या करना चाहिए। और यूजुअली वो उनका जो होता है हार्ट ओवर माइंड ही होता है। हार्ट ओवर माइंड का मतलब है कि दिल से ज़्यादा सोच के डिसीजन ले लेते हैं, इमोशनली बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं, सोशल एक्सेप्टेंस के लिए डिसीजन ले लेते हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए डिसीजन ले लेते हैं और अल्टीमेटली दिमाग से नहीं सोच पाते। और जो उनका सेविंग का भी प्लान है फ्यूचर में वो भी अकम्प्लिश नहीं हो पाता है क्योंकि अभी करंटली खर्चों के ऊपर कैप नहीं लगा पा रहे हैं और सेविंग के लिए कुछ नहीं होता है। करंट आज की सिचुएशन अच्छे से निकल जाए, आज का दिन अच्छे से निकल जाए, यही उनका मेन मेंटालिटी होती है। अगला चैलेंज है हेल्थ केयर, मेडिकल एक्सपेंसेस और हाउसिंग को लेकर। खुद का घर ओन करना या रेंटल पे नहीं रहना है, वो एक बहुत बड़ा कभी कभी चैलेंज होता है। और मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर कोई अनटाइमली एक्सपेंसेस आ गए हैं उसे कैसे स्टीयर करे, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मिडिल क्लास है वो अपनी लाइफ को एंजॉय पूरी तरीके से नहीं कर पाता क्योंकि जो सारा फोकस होता है वो फ्यूचर के स्ट्रेस के ऊपर होता है, या वो कमाने के ऊपर होता है, या सेव करने के ऊपर होता है, या अच्छी लाइफस्टाइल के लिए प्रिपेयर करने के लिए होता है, पर अच्छी लाइफस्टाइल कभी भी अचीव नहीं कर पाते। इवन अगर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ ले लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो कंटिन्यूसली अगर आईफोन भी ले लिया या अगर बहुत अच्छे रेंटल जगह पर घर ले लिया जहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ है, पर वो फैसिलिटीज़ को एक्चुअली कभी एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि माइंड में तो उसका ईएमआई भरने की टेंशन चल रही है। और इसकी वजह से उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है, फैमिली को कितना टाइम देना है और वर्क को कितना एलोकेट करना है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होने लगता है।
तो क्या क्या टिप्स है कि मिडिल क्लास अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ये प्रॉब्लम से बाहर आ पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल टिप ये है कि आप अपने दिल से कम सोचना शुरू करो और अपने दिमाग से ज़्यादा, दिमाग का काम ज़्यादा लीजिए। और स्पेसिफिकली आपको एक पेपर पेन लेकर लिखना पड़ेगा कि आपके फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स क्या है और कहाँ पे आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हो, कहाँ पर आप सिर्फ दिखावे की लाइफ जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें स्पेंड कर रहे हो, कहाँ पर आप ये जो फिजूल के खर्चे आपके हैं, या बड़े बड़े होटल्स में जाकर खाना खाना, या मे भी बड़ी बड़ी चीज़ों को ईएमआई पर घर पे लेके आना, चाहे आपको लग रहा था कि उसकी ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ें जो है आपका फ्यूचर ख़राब कर देगी। यूजली अगर देखा जाए कि फ्यूचर में अगर आपके पास कुछ ना रहे और आप पूरी तरीके से फाइनेंशियली बर्बाद हो जाओ, उससे बेहतर है कि अभी आप एक लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखो, या अभी जो आप है आप कॉशियसली चलो। अभी अगर आप कॉशियसली चलोगे तो फ्यूचर में आप ज़रूर कुछ बेहतर इनकम क्रिएट करने का एवेन्यू बना सकते हो, या मे भी कोई तरीका ऐसा बना सकते हो जहाँ पे आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सको। पर अब करेंटली अगर आप सेफली चलोगे, जो छोटे छोटे आपके एक्सपेंसेस है, कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स है, इंटरनेट के बिल्स है, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, आपके फूड के एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा आप कैप लगाकर सेविंग करने के बारे में सोच सकते हो। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मिडिल क्लास होने में कोई बुराई नहीं है। स्पेसिफिकली क्लास नाम की जो चीज़ है उसे पहले आपको हटाना पड़ेगा। ये तो सोसाइटी ने डिवाइड किया है कि लोअर क्लास मतलब क्या होता है, लोअर मिडिल मतलब क्या होता है, हायर मिडिल क्लास मतलब क्या होता है, हायर क्लास मतलब क्या होता है। अल्टीमेटली अगर आप अपना काम कर रहे हो, अपनी फैमिली को देख पा रहे हो, इनकम जनरेट कर रहे हो, सोसाइटी में अपने जॉब से, अपने बिजनेस से योगदान कर रहे हो, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या क्लास से बिलोंग करते हो। आपकी जो क्लास है वो उससे डिफाइन होगी कि कितना आपके अंदर एम्पैथी है, कितने आप ह्यूमंस को हेल्प कर पाते हो, कितना आप आसपास के लोगों की रिस्पेक्ट कर पाते हो, और कितना आप नॉलेज और एजुकेशन को एज अ टूल फॉर चेंज इस्तेमाल कर पाते हो। इससे आपकी क्लास डिटरमाइन होगी, ना कि कौन सी कार या कौन सी एसयूवी के अंदर आप घूम रहे हो उससे। तो दोस्तों ये वीडियो था इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।